अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ज़रा अंदर इत्तला कर दो कि मौलवी साहब आए हैं सनी मियाँ को सिपारा पढ़ाने। मौलवी साहब आप अंदर आ जाए, मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं मियाँ, पहले इत्तला करा दो। ये मुनासिब नहीं लगता कि बग़ैर इजाज़त के मैं अंदर आ जाऊँ। अभी 2 मिनट रुक जाए, मैं अभी आया। अच्छा। हेलो मौलवी सर। हाँ बेटा, जब मिलते हैं ना तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, बताया तो था कल, भूल गए? जी जी मुझे याद आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू मौलवी व बरकातुहू। व बरकातुहू मौलवी सर। शाबाश भाई, हमारे सनी बाबा तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो फिर बिस्मिल्लाह करें, आज से सिपारा शुरू करते हैं। और हाँ, मौलवी सर नहीं कहते बेटा, मौलवी साहब कहते हैं या मौलाना साहब कहते हैं। पता है कल जब मैं आपके घर आया था तो ये बाना पी ने मुझे सबक याद करवाया था। मुझे बहुत मज़ा आया। मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है और है आप ही के साथ भी। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। वो भी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि भाई सनी मियाँ जो हैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखा, मैंने कहा था ना, वो बहुत अच्छी दोस्त आपकी बन गई है मेरी। हाँ। वैसे आप क्यों नहीं थे कल? कल बुध का दिन था ना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेडनेसडे। वेडनेसडे है। तो वो उस दिन हमारे दोस्त जो हैं, साथी, वो आते हैं, फिर हम मिल के तबलीग करने चले जाते हैं। ये तबलीग क्या होता है? बेटा, तबलीग होती है जब हम बाहर जाके मोहल्ले में, अपने इलाके में लोगों से जाकर कहते हैं अच्छे अच्छे काम करो और नमाज पढ़ो, बल्कि नमाज पढ़ने मस्जिद आया करो। तो ये तबलीग होती है ना। अच्छा, पर हमारे घर में तो कोई भी नहीं नमाज पढ़ता। आप हमारे घर आए ना तबलीग करने। हाँ, फिर तो हम ज़रूर आएंगे तबलीग करने के लिए आपके घर। अच्छा, बातें बहुत हो गई हैं, तो अब सिपारा शुरू करें हैं? चलो बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, तो आऊज़ बिल्ला, इसको आऊज़ बिल्ला, जब इसको तऊज़ कहते हैं। तऊज़ का मतलब पता क्या होता है? आऊज़ बिल्लाह जो पढ़ते हैं ना, इसको तऊज़ कहते हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कम ऑन यार, अब ये मॉम डैड की तरह मुझे ओल्ड फैशन इमोशनल ब्लैकमेल ना करो। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी आज़ादी से बहुत मुतमईन। प्लीज़ पाकिस्तान ना बुलाओ यार, मेरा दम घुटता है। अब ऐसा भी नहीं है मेरी भाई, वी ऑल रियली मिस यू लॉट। और वैसे भी बाबा तो अब सोच रहे हैं कि वो तुम्हें अपनी पार्टी का नया सियासी जानशीन बना लें, क्योंकि सजाद भाई को तुमने सारा बिजनेस हैंड ओवर कर दिया है। बिजनेस के हेड वो ही तो हैं अब। अच्छा, और तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी उन्होंने? मुझे लगता है कि तुम अपने छोटे होने का बहुत फ़ायदा उठा रहे हो। एक दफ़ा वापस आने दो, मैं डैड से कहूँगा कि अपने किसी ना किसी नए वेंचर में तुम्हें ज़रूर इन्वॉल्व करें। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल बचा हुआ नहीं हूँ। आजकल सारी अमूरे खानादारी मैं ही तो देख रहा हूँ। क्या अमूरे खानादारी? ये क्या चीज़ होती है भाई? मतलब यही सारी वेन्यू शेन्यू अरेंज करना, डीजे चीजें अरेंज करना, पार्टी वगैरह एंड ऑल दैट। तो इससे अच्छी और क्या जॉब होगी? मज़े करो। अच्छा, ये बताओ कि सनी कैसा है? याद करता है मुझे? सनी तो आपको बहुत याद करता है। वो तो हर वक्त यही पूछता रहता है कि मेडी चाचू कब आएंगे, मेडी चाचू कहाँ हैं। और एक मज़े की बात, उसने तो कुरान का सबक भी स्टार्ट कर दिया है। सारे घर वालों को ख़ास अरबी लहजे में सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्हाट? ये इनकलाब कहाँ से आया? पता नहीं, मगर बहुत जिद करके एक मौलवी ट्यूटर रख लिया उसने अपने लिए। अब अम्मी और भाभी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और कल ही मॉम डैड से कहनी थी कहीं ये मौलवी सनी को अपनी तरह एक फंडामेंटलिस्ट ना बना दे। ओह गॉड। और ऊपर से सनी, वो कल सबको घर में कह रहा था कि अब सब नमाज पढ़ेंगे। ये बताओ, ये मौलवी आया कहाँ से? पता नहीं, शाकिर कहीं से ढूंढ के लेकर आया। आई गेस उसका पुराना नेबर था। अरे हाँ, शाकिर से याद आया, वो आपका बहुत पूछता रहता है, काफ़ी मिस करता है आपको। सलाम देने का कह रहा था आपको। मेरा भी सलाम कहना उनको। बहुत याद आते हैं मुझे सब लोग। मेरा तो सारा बचपन उन्हीं के साथ गुजरा है। मॉम डैड को तो फुर्सत ही नहीं होती थी किसी बात की। और तुम्हें याद है, तुम जब छोटे होते थे तो हवेली के क्वार्टर में आ जाते थे स्कूल से वापसी पे, रिमेंबर? हाँ
हाँ, याद आया कि शाकिर बता रहा था कि निगत का रिश्ता तय हो गया, लेकिन वो कह रहा था कि रुखसती तभी करेगा जब तुम वापस आ जाओगे। निगत का रिश्ता? अरे उस छुपकली को किसने ब्याने का सोच लिया? कौन है बेचारा बदनसीब? मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत पूछना, बल्कि एक काम करना, मैं निगत के लिए और शाकिर के लिए कुछ सामान भेजूंगा अपने दोस्त के एड्रेस पे। तुम घर वालों को बगैर बताए उनको डिलीवर कर देना, ठीक है? ओके ब्रो, ये काम तो मैं आपके कहने पे पहले भी कई बार कर चुका हूँ। आई नो। चल मैं रखता हूँ, हाँ, बाद में बात होगी, बाय। अस्सलाम वालेकुम तायाजान। तायाजान, मैंने आपको लिखा था कि मैं खुद आ जाऊंगा, आपने क्यों आने की सहमत की? अरे अगर घर में बैठा तुम्हारा इंतजार करता रहता तब भी बेचैन ही रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें खुद ही स्टेशन से लेने आओ। सामान कहाँ है तुम्हारा? अच्छा ये मैंने तुम्हारे लिए टैक्सी रोक रखी है। अब तो यहाँ तांगे का मिलना भी दुश्वार हो गया है। तांगों की जगह चिंगची ने ले ली है, और चिंगची में बैठते हुए बहुत डर लगता है। कोई लगता है चांद गाड़ी में बैठ गए। आजा आजा। और सुनाओ, सब घर में ठीक ठाक है ना? अच्छा रशीदा, रशीदा कहाँ हो? देखो अब्दुल्ला मियाँ आए हैं। भाई हया, ईमान कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। माशाल्लाह काफी बड़े हो गए हो। आप लोग सब कैसे? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। आप सुनाएं, सुना है इस बार सनद लेकर ही जाएंगे। हया, भाई को आते साथ ही तंग करना शुरू कर दिया। जी इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा इरादा तो यही क्या है कि सनद लेकर जाऊंगा। वैसे आपको टक्कर देने वाली ईमान आपी ने पहले से ढेर सारी किताबें खोल के पी रखी हैं, जरा बच के। हाँ भाई, अब तो मजा आएगा ईमान और अब्दुल्ला के साथ बहस करने का। लो जी, पहले तो ये दोनों बाप बेटी थे, अब तीसरा एक और आ गया। अरे नहीं नहीं ताईजान, मैं तो वैसे भी जामा के हॉस्टल में कमरा बुक करा लिया है, वहीं पे रहूँगा। जामा के करीब रहूँगा तो आसानी होगी। ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है, तुम यही रहोगे। वो मैं तो हैरान हूँ कि रमजान ने तुम्हें एडवांस में कमरा बुक करने की इजाजत कैसे दे दी? ताईजान, अब्बा तो नहीं मान रहे थे, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि बस तय हो गया कि तुम यहीं रहोगे। सुबह जामिया जाके उनको बता देना, हैं? अच्छा अब जाओ, ऊपर तुम्हारे लिए कमरा तैयार है। नहा धोकर ताज़ा दम हो जाओ, फिर इकट्ठे खाना खाएं। चलो शाम जाओ, जाओ। आइए अब्दुल्ला। माशाल्लाह। आ जाओ, चले हम खाना बना लें। हाँ हाँ हाँ, चलो करो करो।